हेलो दोस्तों एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारे करंट अफेयर्स पढ़ने का। तो आज है 13 तारीख। 13 तारीख मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन जनरल डायर ने बहुत सारे निहत्थे लोगों के ऊपर जो है वो फायर कर दिया और बहुत सारे ऐसे लोग जो थे उस दिन शहीद हो गए, जो शायद उस काले दिन के रूप में आज भी हम सभी के दिलों में बात वो जिंदा है। तो आज है बैसाखी का दिन और आज जलियांवाला बाग कांड जो है 1919 में हुआ था, जो अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो आज बैसाखी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और 103 साल पहले हुए इस हमारे बीभत्स से दुख हमारा जो कांड था उसके भी हम सभी याद करते हैं और याद करते हैं उन अंग्रेजों की बंदिशों को जो हमारे ऊपर लगाई गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम इस सेशन को। तो 13 अप्रैल बैसाखी के दिन आपको मैं शिक्षा से संबंधित एक और बात बताता हूं। शिक्षा किसी भी घटिया से घटिया प्राणी से मिले उसको लेने में संकोच नहीं करनी चाहिए। जब रावण मर रहा था, है ना, तो वो बहुत विद्वान आदमी था। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जा ये बहुत विद्वान आदमी है, जाके इससे शिक्षा ले ले। तो हमारे जो लक्ष्मण जी हैं वो जा करके रावण के सर के पास बैठ गए। बोले, भाई बता क्या बताने चाहते हैं। मेरे जो भ्राता श्री हैं वो बोले शिक्षा ले ले रावण से। तो पहले तो रावण शांत बैठा था, तो बोले कुछ नहीं बता रहा है ये। तो भगवान राम ने बोला कि अगर किसी से कुछ सीखना है, भले वो कितना घटिया आदमी हो, कितना भी वो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी हो, लेकिन उसके पैरों के पास जा करके झुक के शिक्षा लेनी चाहिए। और फिर हमारे भगवान ने जब ये बात बोली, और ये हर एक संप्रदाय हर एक धर्म में बात है कि हमको शिक्षा लेने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, कुछ सीखने के लिए थोड़ा सा विनम्र व्यवहार रखना पड़ता है और सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण न्यूज की। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे टाइगर एवोल्यूशन का जो 5वां साइकिल है वो कंप्लीट हुआ और उसमें टाइगर्स की जो टोटल संख्या है वो यहां पर हमारी कितनी हुई आप देख पाएंगे। 3914 जो है वो टोटल टाइगर्स हो चुके हैं 2022 की हमारे अनुसार। 2022 में टोटल 222 हमारे 3914 टाइगर्स हो चुके हैं। अब यहां पर हम देखेंगे एक रेटिंग दी गई है श्री सैलम टाइगर रिजर्व को, जो है वो हमारे गुड से वेरी गुड की रेटिंग दी गई है। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और बेस्ट टाइगर रिजर्व का जो हमारा खिताब है, कल मैंने आपको बताया था पेरियर हमारे टाइगर रिजर्व जो केरला का है उसको दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा जो सेवरी का किला है हमारा, जिसका मेक ओवर किया जा रहा है, वापस से उसको दर्शनीय स्थान बनाया जा रहा है। वहां पर सफाई के दौरान एक फ्लेमिंगो पक्षी जब आते हैं मुंबई में तो उनको देखने की गैलरी दिखाई दी है। तो ये देखिए गैलरी है जहां से फ्लेमिंगो पक्षी देखे जाते हैं। ये सेवरी फोर्ट कहां पर है, तो ये आपको मुंबई में दिखाई देगा। यहां को वापस से मेक ओवर करके इसको दर्शनीय बनाया जा रहा है, देखने योग्य बनाया जा रहा है। तो अगला चलते हैं, हमारे पास आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इनकी पार्टी को मिल चुका है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, नेशनल पार्टी स्टेटस मिल गया है आम आदमी पार्टी को। अब टोटल 6 पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी का स्टेटस। कैसे मिलता है स्टेटस आप ये आगे आपको डिटेल में बताएंगे, अभी ये हमारी हेडलाइंस के बाद। अगला क्वेश्चन है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये हमारे अमित शाह जी हैं, इन्होंने चाइना बॉर्डर पर किया है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की। इसके लिए बजट में जो है वो 4800 करोड़ रुपए रखे गए हैं हमारे उन सभी सीमावर्ती गांव के विकास के लिए जो कि हमारे सीमाओं पर विकसित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय राज्य और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री ने हमारे नई दिल्ली में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को जारी किया है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, याद रखिएगा हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है सुहेलदेव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहां पर पहली बार फोटोग्राफिक साक्ष्य देखे गए हैं किसके, टाइगर्स के। तो टाइगर्स के फोटोग्राफिक साक्ष्य हमको सुहेलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखे गए और डिटेल में बात करेंगे हम लोग इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है हाल में नैनो एंड सॉफ्टवेयर मैटर साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास जो है ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो कौन सा हमारा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, उस डिपार्टमेंट का नाम है हमारे नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। ये डिपार्टमेंट हमारे किसके अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप किया जा रहा है। तो नैनो टेक्नोलॉजी इसके ऊपर और काम हो रहा है। यहां पर जापान के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम 241 जो कि यूरेनियम का ही एक आइसोटोप्स है उसकी खोज की है। तो यूरेनियम के एक आइसोटोप्स यूरेनियम 241 की खोज की गई है और ये काफी महत्वपूर्ण बहुत ही हैवी है
यूरेनियम आप देखे होंगे हमारा 192 होता है और ये यूरेनियम 241 है, मतलब यूरेनियम का ही आइसोटोप्स है जो कि जापान के साइंटिस्ट ने यहां पर खोजा है। अगला क्वेश्चन है, यूएन डेमोक्रेसी फंड में सबसे बड़े डोनर के रूप में हमारे भारत को चौथा स्थान दिया गया है। दुनिया भर में हमारे सोसाइटी फाउंडेशन में जुड़ी हुई रकम के 58 परियोजनाओं को यूएन डेमोक्रेसी फंड देता है और ये यूएन डेमोक्रेसी फंड में जो देश हैं उनमें दानकर्ताओं में डोनेट करने में हमारे इंडिया का जो है वो चौथा स्थान है। अगली न्यूज आपके सामने, भारतीय संविधान का जो डोंगरी संस्करण है, डोंगरी भाषा आप सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के एरिया में बोली जाती है, तो हमारे संविधान का जो डोंगरी संस्करण है, पूरा संविधान डोंगरी में ट्रांसलेट किया गया और इसको रिलीज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 11 अप्रैल को हमारे नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जा रहा है। नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जा रहा है हमारा, याद रखिएगा। मुंबई 19 उन शहरों में सम्मिलित कर लिया गया जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बेहतर इस्तेमाल करते हैं। मुंबई की लोकल है और ये मुंबई की लाइफलाइन बोली जाती है और यहां पर आप देख पाएंगे 19 ऐसे शहरों में सम्मिलित किया गया है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया के 19 शहरों में मुंबई को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईटी बॉम्बे और हमारे यहां पर हमारे UIDAI ने आपस में क्या किया है, हमारे बायोमेट्रिक सिस्टम को डेवलप करने के लिए टाई अप किया है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम जो हमारे आधार को बनाने वाला यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग UIDAI बोलते हैं, इन दोनों ने एक साथ टाई अप किया हुआ है और ये मैट्रिक सिस्टम डेवलप करेंगे आईटी बॉम्बे के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे किससे है, तो हमारे चेस से है, स्पोर्ट्स से है। हमारे जो ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, इन्होंने वर्ल्ड चेस हमारा जो बोल सकते हैं कि आर्मेगेडन एशिया और ओशियान इवेंट है, इस खिताब को जीत लिया है। तो आर्मेगेडन एशिया और ओशियान इवेंट चेस का किसने जीता है, तो आपको नाम याद रखना है, डी गुकेश कुमार। डी गुकेश कुमार इज करेक्ट आंसर। डेविड वार्नर आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। सबसे कम मैचेस में वार्नर ने ये 6000 रन बनाए। आगे डिटेल में बात करेंगे। यहां पर हमारे फेक न्यूज, जिसको येलो जर्नलिज्म बोला जा रहा है, फेक न्यूज़ आप देखेंगे बहुत सारी फैलाई जाती हैं, जिसको येलो जर्नलिज्म और टेबलॉइड जर्नलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा इन फेक न्यूज फैलाने के लिए। तो यहां पर फेक न्यूज जो है वो क्या बोली जाएंगी, जर्नलिज्म का येलो जर्नलिज्म आप देखेंगे, या टेबलॉइड जर्नलिज्म भी इसको बोला जाएगा। तो फेक न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। रिटेल, जिसको हम लोग रेलटेल बोलते, सॉरी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का हाल में ही बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज पार्क जो है इसको हमारे लागू करने और प्रतिबंधित करने के लिए लगभग 76.10 करोड़ रुपए जो है वो हमारे ऑर्डर किए हैं। याद रखिएगा, एक वाईफाई सिस्टमैटिक स्मार्ट क्लास डेवलप किया जा रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज पार्क बोला जाएगा। रेलटेल डेवलप कर रहा है, कहां पर, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है और इसके लिए 76.10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों हमने देखा कि हमारे लिए पेड़ जो है, जो ट्रीज होते हैं वो हमेशा फायदेमंद होते हैं, लेकिन यहां पर हमारे जापान में एक हे फीवर नाम की बीमारी होती है। ये एक एलर्जी प्रतिक्रिया है जो बेसिकली हमारे स्प्रिंग सीजन में, जो अभी स्प्रिंग सीजन चलता है अप्रैल के आधे अप्रैल तक, अब तो गर्मी शुरू हो जाएगी, इस दौरान ये जो हे फीवर है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और इसका रीजन है जो हमारे पोलेंस हैं, पराग बहुत ज्यादा पेड़ पौधों में होते हैं और वो एलर्जी को बहुत तेजी से फैलाते हैं और ये फीवर, हे फीवर जापान में बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, चलिए अगला यहां पर है, हमारे यहां पर अगर देखेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो है वो जारी किए गए हैं। क्या क्या हमारे रूल्स हैं डिजिटल मीडिया को लेकर के, ये आईटी मिनिस्ट्री ने जारी किया है। ये भी हमारे आज के करंट अफेयर्स में। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम। ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम ये हमारे स्कूल्स को प्रोवाइड किया गया है 3 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के लिए। तो ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम ये हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कितने साल के स्टूडेंट्स के लिए, तो 3 से 18 साल के बच्चों के लिए लागू किया है। तो दोस्तों ये तो था हमारे जो आज करंट अफेयर्स में आज की हेडलाइंस है। इनको थोड़ा सा क्विजेस आपसे पूछते हैं और आप ही से यहाँ पर डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर चीजें बन सकती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को हमारे वेरी गुड का टाइटल दिया गया। इनके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ये हमारे आंध्र प्रदेश की नल्लामल्ली की पहाड़ियों में, ये गोदावरी रिवर इससे होकर के गुजरती है। ये देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। इनमें से कौन सा जो है कथन सही है, ये प्रश्न पूछा गया है, या ये सभी के सभी हमारे सही है। तो दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे गुड से वेरी गुड हो चुका है इस बार का।
इसको अगर हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में ये हमारे गुंटूर में फैला हुआ नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में स्थित है और इसको 1983 में क्या घोषित किया गया था, इसको घोषित किया गया था टाइगर रिजर्व। अब ये हमारे आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर इससे होकर के गुजरती है, मतलब गोदावरी नदी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लिखा था, गलत हो गया। अब अगर यहां पर देखा जाए तो ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, जिसको आप यहां पर 5,947 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ देखेंगे। तो दोस्तों यहां पर सही से क्या है, ये नल्ला मल्ला की पहाड़ियों पे है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। ये हमारे गोदावरी रिवर होती तो ये भी सही हो जाता। ये हमारे सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये दोनों गलत हो गए तो ये अपने आप गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में आपको श्री सैलम हमारा जो टाइगर रिजर्व है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़े एरिया में ये फैला हुआ है और 1983 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल में सेवरी का किला हमारे चर्चा में है, जिसको हमारे मुंबई में देखा गया। फ्लेमिंगो पॉइंट्स यहां पर देखे गए, सफाई के दौरान बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। इस किले को किसने बनाया? पोर्टुगीज ने, फ्रेंच ने, ब्रिटिशर्स ने या मुगल्स ने? इस किले को किसने बनाया है? दोस्तों सेवरी का किला एक बहुत इंपॉर्टेंट किला है और इसका सेवरी जो फोर्ट है इसको 1680 में बनाया गया था। ये एक हमारे आइलैंड ऑफ पार्सल के तौर पर जाना जाता है और इसको बनाया था मुंबई में ब्रिटिशर्स ने, मुंबई में ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा 1983 में ये हमारे सेवरी फोर्ट को हमारे जो है वो मुगल एम्परर को समर्पित किया गया था। अंग्रेजों का काम ही था भाई क्या करना, यहां पर हमारे चापलूसी करना। लेकिन 1983 में सिदी जनरल यादी सकत ने ये मुंबई को इन्वेड किया और सेवरी फोर्ट के ऊपर कब्जा कर दिया, है ना। याद रखिएगा द सिदीज वेयर अलायंस विद मुगल्स, मुगल राजा जो है उन्होंने किसके साथ, मुगल औरंगजेब के साथ मिलकर के क्या कर लिया, वो टाई अप कर लिया और औरंगजेब पे अब उसका कब्जा हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, वापस से पुर्तगीज ने 1772 में अटैक किया मुंबई के ऊपर और वो किला हमारे किसके पास चला गया, पुर्तगीज के पास। तो बनवाया किसने, हमारे ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स से हमारे किसने, सिदीस ने छीना और सिदीस ने टाई अप करके मुगल को दे दिया। फिर क्या हुआ, फिर इस किले के ऊपर पोर्टुगीज ने अटैक किया, पोर्टुगीज ने कब्जा किया और बाद में जब पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे दहेज में दे दिया गया था इसको, अंग्रेजों को, तो ये भी पार्ट हमारे ब्रिटिशर्स के पास चला गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी होता है और काफी महत्वपूर्ण ये हमारा किला है, जिसको आप यहाँ पर अब हमारा क्या होते हुए दिख रहा है, आप यहाँ पर मेकओवर हो रहा है इस किले का। बहुत इंपॉर्टेंट किला है, देख रहे हैं कितने सारे लड़ाइयां लड़ी गई इस किले के लिए। ये नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर जो नेशनल पार्टी है वो आम आदमी पार्टी बन गई है और यहाँ पर हमारे कुछ पार्टियों को हटा दिया गया नेशनल पार्टी के दर्जे से, जिसमें हमारे तृणमूल कांग्रेस आ जाती है ममता बनर्जी की, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आ जाती है एनसीपी शरद पवार की और कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है। इनको हटा दिया गया, रिलीज कर दिया गया, है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टेट पार्टी स्टेटस से भी कुछ पार्टियों को हटाया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय लोक दल है, भारतीय राष्ट्रीय समिति है, आंध्र प्रदेश की पीपल्स डेमोक्रेटिक एलियंस है, आप यहाँ पर देख पाएंगे मणिपुर की, है ना। अगर आप देखेंगे तो पतली मक्कल कच्ची ये पुंडीचेरी की है, रेवोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी वेस्ट बंगाल की और मिजोरम की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये पार्टीज को स्टेट पार्टी के स्टेटस से हटा दिया गया। तो अब हमारे यहाँ पर जो नेशनल पार्टीज हैं वो बची केवल 6, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी है, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाली है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और नेशनल पीपल्स पार्टी है कोनार्ड संगमा की मेघालय वाली। तो टोटल 6 हैं, आपको याद रखना कौन कौन सी है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी है, फिर उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है, कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी है और नेशनल पीपल्स पार्टी है। ये 6 पार्टियों को नेशनल पार्टी का खिताब मिला है। अब ये बनती कैसे, नेशनल पार्टी कैसे बनती है, तो नेशनल पार्टी का स्टेटस के लिए ये 3 कॉन्सेप्ट में हमारे एक फुलफिल करना चाहिए। 3 यहां पर बातें लिखी है, कौन कौन सी जरा मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हमारे कम से कम 6%, कम से कम जो है 6% जो है उनको वोट मिलने चाहिए। तो हमारा अगर लोकसभा का या हमारे चुनाव हो रहा है वहां पर उनको 6% हमारे 4 से ज्यादा हमारे लोकसभा में 6% से ज्यादा उनको वोट मिलने चाहिए। तो 4 से ज्यादा अगर सीटों पर उनको 6% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं
हमारे लोकसभा के चुनाव में या एमएलए के चुनाव में। तो कौन कौन से दो चुनाव में, मैं फिर से यहाँ पे आप बताता हूं, हमारे लोकसभा के चुनाव में और हमारे एमएलए के चुनाव में अगर किसी पार्टी को 4 स्टेट में, देखिए सबसे पहला 4 स्टेट में कितने परसेंट, 6% वोट मिलते हैं। लोकसभा के चुनाव में और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में 4 स्टेट में 6% से ज्यादा हमारे वोट मिलते हैं और उनके कम से कम 4 मेंबर, ये तो हो गई और इसी में ही है, और 4 मेंबर जो है वो लोकसभा में होने चाहिए, लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। तो यहां पर लोकसभा और एमएलए दोनों में से किसी में भी 4 हमारे स्टेट में उनको 6% वोट मिलने चाहिए। 6% वोट के साथ साथ उनके 4 जो है सदस्य लोकसभा में होने चाहिए। तो एक क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है कि इनको 2% टोटल, अगर हमारे जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं, हमारे जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं उसमें 2% जो सीट है वो इस पार्टी को मिलनी चाहिए। तो लोकसभा में टोटल सीट है 543, इसकी 2% अगर आप निकाल लेंगे तो इनकी सीट होनी चाहिए, और वो भी ये जो सीट निकल के आ रही है ये भी 3 राज्यों में, 3 राज्यों में, ये नहीं कि एक ही राज्य में हमने जीत ली सीटें, वो नहीं, 3 राज्यों में अगर हमारा ऐसा हो गया तो भी इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है। अब तीसरा अगर हम यहां पर देखेंगे, तीसरा हमारा क्या क्राइटेरिया है, तीसरा है ये जो हमारी पार्टी है इसको स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाए, मतलब स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाए कितने राज्यों में, 4 राज्यों में। ठीक है ना, 4 राज्यों में अगर ये स्टेट पार्टी का स्टेटस पा गई है तो ये हमारी नेशनल पार्टी घोषित कर दी जाएगी। तो नेशनल पार्टी घोषित करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, 4 स्टेट में 6% इसको वोट मिले, लोकसभा या असेंबली दोनों में से किसी एक चुनाव में इसको 6% वोट मिल गए, और साथ ही साथ इसके लोकसभा में 4 मेंबर पहुंच गए, ले लो भाई। दूसरा क्या है, हमारे यहां पर अगर जितनी भी लोकसभा में सीटें हैं उसकी 2% सीट इसने जीत ली 3 राज्यों में। ठीक है ना, 3 राज्यों में से कैंडिडेट आने चाहिए, मतलब 3 राज्यों में 2% नहीं, टोटल 2% सीट जीत ली है, 3 राज्यों से उसके कैंडिडेट पहुंच गए। तो यहां पर आप देखेंगे हमारे ये क्या हो जाएंगे, हमारे नेशनल पार्टी बन जाएगी। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि 4 स्टेट में अगर इसको स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया मिल गया तो भी ये नेशनल पार्टी घोषित कर जाएगा। पर क्या मिलते हैं, क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो कॉमन पार्टी सिंबल हो जाएगा सभी पूरे इंडिया में, फ्री एयर टाइम मिल जाएगा इनको अपने ब्रॉडकास्ट करने के लिए, और इनको दिल्ली में अपने ऑफिस बनाने के लिए क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अब आपके सामने स्टेट पार्टी का स्टेटस है, ये आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, इसको पढ़िएगा। आगे चलते, समय थोड़ा कम है। अगला क्वेश्चन है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये हमारे कहां पर लॉन्च किया गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश। तो अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या चीज, तो सीमा पर बसे हुए गांवों को विकसित करने के लिए प्रोग्राम चलाया जाता है, और ये हमारे कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। इस बार के फाइनेंशियल ईयर में 4800 करोड़ रुपए जो है वो इस प्रोग्राम के लिए हमारे खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारे 19 डिस्ट्रिक्ट में 46 बॉर्डर ब्लॉक्स में ये हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत होम मिनिस्टर ने अरुणाचल प्रदेश में कर दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4800 करोड़ रुपए बजट में एलोकेट किए गए इस प्रोग्राम के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में ही किस केंद्रीय मंत्री ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को जारी किया है, SEEI किसने जारी किया, राजकुमार सिंह है, RK सिंह, तोमर जी हैं, पीयूष गोयल है, या हमारे नारायण राणे जी हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ के जो रिन्यूएबल मिनिस्टर है मिस्टर RK सिंह, इन्होंने ये हमारे को लॉन्च किया है। ये जो स्टेट हमारा एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम है इसमें रैंकिंग दी है, और ये RK सिंह जो है वो कौन है, तो हमारे यहाँ के रिन्यूएबल एंड पावर मिनिस्टर है। अब यहाँ पर कौन से स्टेट नंबर 1 पर है जिनको हमारे 60 से ज्यादा पॉइंट मिले, तो आंध्र प्रदेश ऑन टॉप, रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करने में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, ये 4 है। अगर हम यहाँ पे 4 स्टेट देखेंगे जिनके 50 से 60 है, वो असम हमारे आ जाएंगे, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। ठीक है ना, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ पर जो सबसे अच्छा यहाँ पर जो कर रहे हैं, जिनका रैंकिंग सबसे ज्यादा है, वो 5 राज्य आपके सामने। ठीक है, तो हमारे ये जो बोल सकते हैं कि ये राज्य सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 5 राज्य जिनको 60 से ज्यादा पॉइंट मिले, जिसका नाम आप देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान एंड तेलंगाना। ये हमारे स्टेट एनर्जी मिनिस्टर, हमारे जो एनर्जी एंड रिन्यूएबल मिनिस्टर मिस्टर RK सिंह ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में खबरों में रहा सुहेल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो दोस्तों यहाँ पर पहली बार हमारे क्या देखा गया, फोटोग्राफिक एविडेंस देखे गए हमारे किसके,
टाइगर के। तो ये टाइगर रिजर्व सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो आपको उत्तर प्रदेश के ऊपर टिक कर देना है। उत्तर प्रदेश में सुहलदेव हमारा ये टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फोटोग्राफिक हमारे एविडेंस देखा गया है, जो कि टाइगर के फोटोज यहाँ पे कैप्चर किए गए। ये देखिए यहाँ पे जो तराई का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ये हमारा सुहेलदेव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोग्राफी के रमन स्पेक्ट्रोग्राफी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्पेक्ट्रोग्राफी में अणुओं के गुणों का अध्ययन करने के लिए बहुरंगी किरण का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अणुओं के कंपन, घूर्णन और निम्न आवृत्ति का मोड अध्ययन करने के लिए किया जाता है। कौन सा कथन सही है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमारे सीवी रमन ने 1928 में हमारे किसके बारे में बताया था कि हमारा जो लो फ्रिक्वेंसी के हमारे बोल सकते हैं कि ऑर्बिट में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तो इसलिए 2 नंबर सही है। लेकिन 1 नंबर हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने और स्कैटर्ड करने से संबंधित है। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन गलत है और 2 नंबर वाला आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस देश ने यूरेनियम के एक आइसोटोप्स 241 की खोज की है? जापान, कोरिया, अमेरिका या हमारे चाइना। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स हमारे किसी भी एलिमेंट के ऐसे जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास गलत होता है, अलग होता है। एटॉमिक मास जो है वो अलग होता है। जैसे ये देखिए हमारा ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, मतलब आइसोटोप्स है। ये देखिए H1, H2, H3। तो इसी तरीके से यूरेनियम के भी हमारे ये मास नंबर अलग अगर हो रहे हैं तो आप यहां पर इसके आइसोटोप्स देख पाएंगे। तो जापान ने यूरेनियम का आइसोटोप्स खोजा है, याद रखिएगा, जिसका नाम है यूरेनियम 241। काफी महत्वपूर्ण है। यूरेनियम की खोज मार्टिन कल्पथर ने, जर्मन केमिस्ट ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और इसी का हमारा जो हैवी मटेरियल है यो यूरेनियम कौन सा 241 खोजा गया है, जापान में इसकी खोज की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र में हमारे सबसे ज्यादा डोनेट करने में यूएन डेमोक्रेसी फंड में भारत की रैंक क्या है? पहली है, तीसरी है, छठवीं या चौथी? तो सबसे ज्यादा डोनेट करने में यूएन तौर पर आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत ने किस भाषा में भारतीय संविधान का पहला संस्करण लॉन्च किया? नेपाली, बोडो, कश्मीरी या डोगरी? भारत की किस भाषा में भारतीय संविधान का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो दोस्तों है ना, उसके बाद से मैथिली, संथाली और हमारे कौन सी डोंगरी, ये भाषा को ऐड किया गया। तो डोंगरी भाषा हिमाचल प्रदेश में हमारी बोली जाती है ना, हिमाचल प्रदेश की और जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। यहाँ पे लोकल्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, है ना, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्लेस पे आता है। मुंबई जो है वो नंबर 1 का इंडियन सिटी है और 19वें नंबर पर आप यहाँ पर इसको देख पाएंगे। तो 19वें नंबर पे हमारा मुंबई है। बर्लिन जो है वो नंबर 1 पर आ जाता है। बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है। ये हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे पराग है चेक रिपब्लिक का, और मुंबई का स्थान जो है वो 19वें नंबर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने में, और ये पूरे इंडिया का टॉप का सिटी है। अगला क्वेश्चन आपको बताना, बायोमेट्रिक सिस्टम डेवलप करने के लिए हमारे यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस आईआईटी के साथ टाई अप किया है? दिल्ली, बंगलौर, बिट्स पिलानी या बॉम्बे?
तो हमारे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ, हमारे आईटी बॉम्बे के साथ टाई अप किया हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है। ये हमारे बायोमेट्रिक सिस्टम को ऑटोमेटिक आधार से लिंक कर देगा, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने वर्ल्ड चेस आर्मागेडन एशिया एंड ओशियानिक इवेंट का खिताब जीता है? डी कुकेश है, अभिजीत गुप्ता है, सुब्रमण्यम अरुण प्रसाद है, या सुंदर रंजन कादम्बी है? इनमें से किसने जो है वर्ल्ड चेस आर्मागेडन एशिया का ओशियानिक इवेंट को जीता है? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारे डी गुकेश जो इस टाइटल को जीते हुए हैं, आर्मागेडन ओशियानिक टाइटल, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारे वो टीनेजर हैं जिन्होंने हमारे वर्ल्ड के टॉप चैंपियन में से एक को हरा करके, जिनका नाम है नोब्रिक अबुस्तरोव, इनको हराया हुआ है और ये डी गुकेश ने टाइटल जीता हुआ है। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बना करके किस खिलाड़ी ने 6000, सबसे तेज, तो आईपीएल में सबसे तेज 6000 सिक्स, हमारे फैक्चुअल न्यूज जो होती है उनको येलो जर्नलिज्म बोला जाता है। ये हमारे जो बोल सकते हैं कि सेंसेशनल न्यूज होती है उनको बोला जाता है। येलो जर्नलिज्म जो हमारे सेंसेशनल स्टोरी न्यूज़पेपर कवर करते हैं वो होते हैं, या हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म दैट अनकवर एंड करप्ट पार्टीज क्या होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्या होना चाहिए, तो इसको पूरा पढ़ेंगे बी नंबर को। तो देखिए यहाँ पे येलो जर्नलिज्म बनेगा फेक न्यूज, जो सनसनीखेज बनाने के लिए बहुत ज्यादा उसमें हेर फेर कर दिया जाता है, वो बोल जाती है येलो न्यूज, मतलब फेक न्यूज को आप यहां पर बोलेंगे। जो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, फेक न्यूज, हेर फेर करने वाली न्यूज को यहां पर बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, येलो जर्नलिज्म। इनमें से कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो रेल टेल के साथ मिलकर, आप यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट ने जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कौन से आयु के वर्ग के बच्चों के लिए तैयार किया है, 3 से 18, 5 से 15, 5 से 10 या 6 से 18 करिकुलम, तो आपको याद रखना है 18 साल तक के बच्चों के लिए है। अगर है आप यहाँ पर इस पूरे क्लास की पीडीएफ पा सकते हैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी क्लास।